चल रहा है। विठल रकुमाई की ओर से बल्लेबाजी के लिए आए हैं अनिकेत, नॉन स्ट्राइक इन पर रहेंगे प्रज्योत और गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे आदिना स्पोर्ट की ओर से राज। राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, सामने रहेंगे अनिकेत। अनिकेत और प्रज्योत की साझेदारी बहुत ही अच्छी रही कई प्रतियोगिता में और पावस की एक चुनिंदा टीमों में से एक है विठल रकुमाई पावस की टीम। इस बीच पहली गेंद थी, अच्छी तरीके से खेला, फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो 4 ओवर का ये मुकाबला रहेगा, जोर से खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी मिस हुई लेकिन फिर भी डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद, रन यहाँ पर मिलेगा। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई थी। तो राज अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन 24 गेंदों पर कम से कम 40 रन आपको जोड़ने होंगे। हल्के हाथों से खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है, खुद विकेट कीपर जाकर उन्होंने गेंद को उठाया तो एक रन लेने का मौका था लेकिन मना किया वहां पर अनिकेत ने। फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत गेंद अपील किया है कैच आउट का और बल्लेबाज आउट होते हुए। और कहीं ना कहीं गेंदबाज का यहाँ पर थोड़ा सा अपील कम गिरा लेकिन जो सपोर्टर थे उनके खिलाड़ी थे उनका अपील काफी तगड़ा था और अनिकेत की पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ। एक ही रन बना है, एक विकेट भी चला गया, नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं राज। जानते हैं अतिरिक्त गेंदे नहीं करना और जो सीनियर है जिन्होंने गलतियां की है, कभी कभी छोटे खिलाड़ी के ओर से भी काफी बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिलती है, तो वही सीखना होगा। अतिरिक्त गेंदे यहाँ पर परेशानियों का कारण जरूर बन सकती है। नए बल्लेबाज आए हैं, रवि आए हैं, ये भी सीधे बल्ले से खेलने के लिए जाने जाते हैं। रवि पीछे आकर खेला है, अच्छा स्ट्रोक सीधा फील्डर के दस्तानों में। अब देखिए विकेट चली गई है, रन भी कम बने, थोड़ा सा सेट होना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रन आपके बल्ले से रन बन सकते हैं। तो आखिरी गेंद करेंगे राज, रवि स्ट्राइक के ऊपर है, ये भी खूबसूरत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टैप करना चाहते थे, डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई गेंद 1 रन के लिए और इस 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ी है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा ओवर रहा राज का और कहीं ना कहीं आने वाले 18 गेंदों पर 30 रन तो जोड़ने होंगे विठल रकुमाई पावर्स टीम को। और बहुत ही अच्छी टीमों में से ये टीम है, दोनों भी टीमें अच्छी है। तो विठल रकुमाई टीम देखना होगा कितने रनों का टारगेट देती है आदिनाथ स्पोर्ट के पास है। गेंदबाजी के लिए आए हैं दुर्वांकुर, आए हैं। 24 गेंदे हैं आपके पास और उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे और जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है ज्यादा रन बनाने का। तो ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर वाइड का इशारा आएगा। लोड 10x की गेंद है, यानी कि इतना आसान नहीं होगा रफ्तार भरी गेंदबाजी करना। पीछे आकर खेला, डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए, रन संख्या बनेगी 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रज्योत के बल्ले से अब रन बनता हुआ, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं, फिर भी 1 रन देकर जाएगा स्ट्रोक। डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई गेंद तो 5 रन बनते हुए इक्के दुक्के से भी टारगेट को आप 20-25 तक लेकर जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर लंबे स्ट्रोक भी खेलने होंगे। वाइड का इशारा आएगा इस बीच हरीश सर इनका। फिर से एक बार राइट आर्म और 2 विकेट से इस बार गेंदबाजी करेंगे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर होता हुआ आदिनाथ स्पोर्ट की ओर से। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है, अब तक किसी भी बल्लेबाज ने चौका नहीं जड़ा है और अच्छी नफीसली गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। आगे आकर खेला है, नो का इशारा था, तो इस स्ट्रोक पर 5 रन जरूर बनेंगे और ये 5 रन टारगेट को आकार देने का काम जरूर करेंगे। 11 रन बने इस चौके की मदद से। नो की गेंद का पूरी तरीके से लाभ उठाया, चौका जड़ा, कदमों का इस्तेमाल किया था। देखिए थोड़ा सा आगे आकर खेलेगा, इस बार भी अच्छा टैप किया, रोकना चाहते और बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता हुआ प्रज्योत की बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत ने, जो काम नहीं किया वो काम अब प्रज्योत बीच मैदान में करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा महंगा और साबित होता हुआ दुर्वांकुर का। 15 रन बने। फिर से एक बार आगे आकर खेला, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन दौड़कर पूरा किया लेकिन निक्के दुक्के से ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा आदिनाथ स्पोर्ट को। वहां पर देखा जाए तो विठल रकुमाई पावस की ओर से किसी एक बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 16 रन बने हैं और दूसरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। फुल टॉस गेंद जोर से खेला और अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने के कामयाब हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 16 रन बने, 8 रन के औसत से रन बनते हुए। पहली ओवर में 2 रन बने, दूसरी ओवर में 14 रन बने। इस प्रकार से कुल मिलाकर 2 ओवर में 16 रन बनते हुए औसत रहेगा 8 रनों का।
अथर्व आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने रहेंगे बल्लेबाज। देखा जाए तो प्रज्योत, शॉर्ट पिच गेंद थी और पकड़ने में कामयाब रहे फील्डर उस गेंद को, और उसमें देखा जाए स्वीप किया, डिक्लेअर क्षेत्र में जाएगी गेंद। 1 रन के लिए 17 रन बनते हुए। तर पाहिलं तर पहिल्या 2 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आदिनाथ स्पोर्ट या संघाकडून। विठ्ठल रखुमाई पावस हा संघ धावा बनवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतोय। डोचा इशारा डिक्लेअर मध्ये कशा प्रकारे 2 धावा जोडल्या जात आहेत। धाव संख्या होते मित्रांनो 19 धावा। एक गडी बाद 19 धावा। पुन्हा एकदा त्याच गतीने टाकलेला चेंडू, पंचाचा स्वैराचा मारायचा इशारा नो, आणि त्याचबरोबर डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये गेलेला चेंडू। अशा प्रकारे 2 धावा मिळत आहेत। 21 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या आहेत आणि कुठेतरी गोलंदाज या ठिकाणी चुकी करताना पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा स्वैराचा मारा, वाईडचा इशारा येतोय। धावसंख्या होते तब्बल 22 धावा। फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता, परंतु चौकार मारण्याची सुवर्ण संधी होती फलंदाजाकडे, परंतु डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये जातोय एका धावेसाठी। धावसंख्या होते 23 धावा। पुन्हा एकदा पुढे मारण्याचा प्रयत्न, चांगलं एसटी रक्षण म्हणावं लागेल आणि फलंदाज प्रज्योत हा माघारी परततोय एसटीची 2। चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहिलं तर अथर्व याची। अतिरिक्त चेंडू त्याने केले, परंतु ज्या पद्धतीने कमबॅक केलंय स्तुती करावी लागेल। नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये, तेजस आलाय। पाहूया त्याच्या बॅट मधून किती धावा जमतायत त्या। 3रं षटक प्रगतीपथावर असताना बॅकफुट लावून चांगला पंच केला गेलाय आणि क्षेत्ररक्षकाला बीट करत चेंडू जातोय दणदण करत सीमारेषा पलीकडे। 4 धावा। धावसंख्या होते या 4 धावाने तब्बल 27 धावा। चांगली फलंदाजी करावी लागेल, अशाच प्रकारे धावा जमवाव्या लागते। पुन्हा एकदा टॅप केला गेलाय चेंडू आणि 1 धाव या ठिकाणी धावून पूर्ण केली गेली। या एका धावेने धावसंख्या होते मित्रांनो 28 धावा। 3 षटका अखेरीस धावसंख्या झाली ती 28 धावा। तर पाहूया उर्वरित 6 चेंडू मध्ये म्हणजे शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा जमवतायत फलंदाज। प्रतीक आलाय गोलंदाजी मार्कवर, समोर असेल तेजस। 5 धावा बनवून उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल। काय क्षेत्ररक्षण केलंय राज, आज मैदानाच्या आतमध्ये राज करताना पाहायला मिळतो। याआधी ऋतिकने देखील या पहिल्या सामन्यामध्ये चेंडू अडवला होता आणि आता मात्र रुद्र रूप धारण करतोय रवी। रवी याच्या बॅट मधून व्यक्तिगत पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। धावसंख्या होते मित्रांनो 33 धावा। पुन्हा एकदा पुढे येऊन मारलेला फटका आणि कुठेतरी ऍक्शन रिप्ले मैदानाच्या आतमध्ये दिसते की काय असं वाटतं। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार या ठिकाणी रवी याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला। पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता, यशस्वी देखील झालाय आणि पाहूया फलंदाज या ठिकाणी काय निर्णय देत आहेत ते। धावचित होण्याची या ठिकाणी संधी आहे का हे देखील पाहण्यासारखं असेल आणि फलंदाज बाद। वैयक्तिक 9 धावा करत रवी हा माघारी परतलाय। चांगली फलंदाजी करत होता। शेवटचं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील प्रत्येकाची। धावसंख्या आतापर्यंत स्थिरावली ती म्हणजे 37 धावा। समोर असेल तेजस, पाहूया किती धावा जमवतो या उर्वरित 2 चेंडूंवरती। पुढे मारलेला फटका होता, एकदा पूर्ण केली गेली। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का, थांबवलं गेलं फलंदाजाने। 1च धावांवरती समाधान मानावं लागेल। 38 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या आहेत आणि पहिल्या इनिंग मधील शेवटचे चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे गोलंदाज। नवीन फलंदाज स्ट्राईक वरती आहे। पुढे मारण्याचा प्रयत्न, नोचा इशारा, डिक्लेअर मध्ये मारलेला चेंडू। अशा प्रकारे 2 धावा जोडल्या जातील। धावसंख्या होती ती 40 धावा आणि या ठिकाणी पाहिलं तर विठ्ठल रखुमाई पावसचा संघ एक धावसंख्या, एक चॅलेंजिंग टोटल म्हणावा लागेल या ठिकाणी उभारताना पाहायला मिळतो। पुढे मारलेला प्रयत्न, डायरेक्ट थ्रो केला गेला, एकदा पूर्ण केली गेली। दुसरा धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील पूर्ण केली गेली। तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि तिसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये फलंदाज बाद होतोय। 2च धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातील। धावसंख्या झाली ती 42 आणि 43 धावांचं उद्दिष्ट दिले ते आदिनाथ स्पोर्ट्स संघाला। तर पाहूया कशा प्रकारे या धावा चेस केल्या जातील, कशा प्रकारे फलंदाजी होईल, गोलंदाजी होईल, क्षेत्ररक्षण होईल। आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा या अंडराम क्रिकेट मधील रणसंग्राम। धन्यवाद।
विठल रखमाई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 रन जोड़े और 43 रनों का टारगेट दिया है आदिनाथ स्पोर्ट को। 24 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 43 रनों की जरूरत। मैं उम्मीद करता हूं सभी खिलाड़ियों से कि ज़्यादा समय ना ले, आज ही के दिन में ग्रैंड फिनाले होना है और दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी अगर हो तो प्लीज़ गुजारिश करता हूं कि कमेंट्री बॉक्स में भेजें। गेंदबाजी के लिए आए हैं सौरभ, स्ट्राइक पर रहेंगे राज, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे अथर्व। देखना होगा राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे सौरभ। देखना होगा सामने रहेंगे राज, अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग भी की थी राज ने। और यहाँ पर पहली गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी खूबसूरत विकेट कीपिंग देखने को मिली है, कमाल की विकेट कीपिंग। और राज के पारी का अंत होता हुआ 43 रन को चेस करना है और उसमें पहली ही गेंद पर विकेट मिली है, तो कहीं ना कहीं विठल रकुमाई पावर्स की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। सौरभ ने बहुत ही अच्छी तरीके से पहली गेंद की प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइम हुआ और विकेट कीपर ने बचा हुआ काम संभाला। नए बल्लेबाज आए हैं, तेजस पीछे आकर खेलने का प्रयास, सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। सौरभ अच्छी गेंदबाजी कर रहे, डॉट गेंद यहाँ पर चली गई है, फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद, जोर से खेलने का प्रयास, डॉट गेंद आती हुई और एक देखना होगा कि आज के दिन का ये मेडन और साबित करेंगे। देखेंगे 3 गेंदें अब तक सेव की, एक विकेट भी अपने नाम के पीछे आकर खेलना चाहते थे, तेजस समझ नहीं पाए, डॉट गेंद आती हुई लगातार 4 गेंदें डॉट डाली गई है। और रत्नागिरी की अगर बात की जाए तो मेरे टॉप लेवल के खिलाड़ी आने वाले समय में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इस बीच देखा जाए तो ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर वाइड का इशारा आया और वो जो मेडन ओवर के सपने थे वो यहाँ पर चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार पीछे आकर खेला, टैप जरूर किया, फील्डर वहां पर तैनात थे लेकिन रोक नहीं पाए, चौका निकलता हुआ। तेजस काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनके बल्लेबाज में और ये चौका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ाएगा। रन संख्या बढ़ेगी 5 रन, अभी भी जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। और इससे पहले एक खिलाड़ी ने मेडन ओवर किया था, मेरे साथी दोस्त प्रतीक कुडव ने मेडन ओवर किया था और इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर था। और यहाँ पर देखा जाए तो पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी 5 रन, जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की जरूरत है मात्र 18 गेंदों पर। विठल रकुमाई पावर्स, अब उनकी ओर से देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाता है। तेजस गेंदबाजी के लिए आए हैं, व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से दूसरा। और अगर आदिनाथ स्पोर्ट की बात की जाए तो नॉन स्ट्राइक एंड पर भी तेजस मौजूद है। फुल टॉस गेंद जोर से खेला, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब यहां से विठल रकुमाई पावर्स की टीम डॉट गेंदे करने पर ज्यादातर यहाँ पर कोशिश करी, अच्छी गेंद थी, विकेटों पर जा टकराई, छोड़ना चाहते थे, वेल लेफ्ट किया था अथर्व ने, लेकिन उससे पहले गेंद जो है विकेटों पर जा टकराई। रन संख्या मेरे दोस्तों रुकी हुई 5 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले सौरभ ने पहली गेंद पर विकेट ली, दूसरी गेंद डॉट डाली। अब देखा जाए तो मेरे दोस्तों यहाँ पर दूसरी ओवर में तेजस ने पहली गेंद डॉट डाली और दूसरी गेंद पर विकेट मिली। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं यश, देखना होगा कितने रन बनाने में इनको यश मिलता है। और यश भी एक अच्छे बल्लेबाज है और हर एक क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में वो खेलते आ रहे हैं। लेदर क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं और देखा जाए तो यहाँ पर टेनिस क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं। अब अंडरम में देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं। वाइड का इशारा जरूर आया, रन संख्या बढ़ेगी इस वाइड की वजह से 6 रन, 43 रन का पीछा यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है आदिनाथ स्पोर्ट की टीम। जोर से खेला है, गैप में जरूर चली गई, ओवरआर्म में होते तो शायद 6 रन मिलते, लेकिन यहाँ पर अंडरम होने की वजह से बॉक्स आउट होकर बाहर जाएंगे।
ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में गेंद चली गई और बॉक्स आउट होकर बल्लेबाज बाहर जाते हुए। इस डूबती नैया को पार करने के लिए यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते। दुर्वांकुर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, छोटा कद जरूर है, जोर से खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का इतना संपर्क नहीं था, विकेट कीपर ने बचा हुआ काम संभाला। अब तक रन संख्या 6 ही बने हैं, इस ओवर में 1 रन खर्च किया, वो भी अतिरिक्त रूप में। जोर से खेला, फील्डर तैनात थे, रनआउट का खतरा हो सकता था। ओ कैच किया, गेंद को डायरेक्ट हिट भी किया। देख रहा होगा क्या निर्णय यहाँ पर दिया जाता है। और तेजस के पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर बाहर जाते हुए। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे तेजस, नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। देखना होगा ये बल्लेबाज किस तरीके से रन बनाते। ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि ओराम क्रिकेट की ज्यादातर भरमार है आदिना स्पोर्ट के बीच में। आते ही इस बल्लेबाज ने काफी जोर से स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और बल्लेबाज आउट होते हुए। और देखा जाए तो मेरे दोस्तों 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 6 रन बने हैं। अभी भी जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है, मात्र 12 गेंदों पर। 12 गेंदे 37 रनों की जरूरत, 12 चेंडू आणि 37 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये आहे। गोलंदाजी मार्क वर आलाय नवीन गोलंदाज सौरभ, प्रथमेश आलाय। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू का बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय। या पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चांगला फटका म्हणावा लागेल, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहिलं तर मित्रांनो 7 धावा धावफलकावर लागल्या जातात या एका धावेने। आणि फलंदाज स्ट्राइक वरती असेल, पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, एकाच धावांवरती समाधान मानावं लागेल। तर पाहिलं तर पूर्णपणे वर्चस्व या ठिकाणी गाजवताना दिसतोय विठ्ठल रखुमाई पावस हा संघ। पुन्हा एकदा चांगल्या रीतीने गोलंदाजी केले, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये यष्टीचित होण्याची संधी होती परंतु फलंदाज या ठिकाणी सुरक्षित असेल। या पुढील चेंडू, चांगली गोलंदाजी, पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता, आता मात्र कोणती चूक केली नाही यष्टीरक्षकाने आणि फलंदाज बाद। प्रत्येक खेळाडूला खेळण्याची संधी या ठिकाणी होते। नवीन फलंदाज आलाय मैदानाच्या आतमध्ये, 6 मोहरे आतापर्यंत गारद केलेत विठ्ठल रखुमाई पावस या संघाने। चांगला फटका होता परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, कोणतीच धाव नाही, फक्त आणि फक्त औपचारिकता आहे या मॅच मध्ये असं म्हणावं लागेल। आणि या ठिकाणी अजून एक फलंदाज धावचीत होऊन माघारी परततोय। धावसंख्या स्थिरावले फक्त आणि फक्त 9 धावांवरती। अजूनही जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता असेल, फक्त आणि फक्त औपचारिकता असेल। 6 चेंडूवरती 6 चौकार जरी लगावले गेले तरी देखील या ठिकाणी विजय संपादन होईल विठ्ठल रखुमाई पावस या संघाचा। नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर, चांगला फटका आणि पाहिलं तर या ठिकाणी 4 धावांचा इशारा देखील येतोय। तर पाहिलं तर आता मात्र फलंदाजीची या ठिकाणी प्रॅक्टिस निश्चितच करेल। चांगला फटका म्हणावा लागेल, बॅटचा स्विंग मैदानाच्या आतमध्ये चांगला दिसतोय, चांगला मिडल देखील होतोय चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये, लेगस्टंपच्या बाहेर। तत्पूर्वी पंचांनी नो घोषित केला, 1 धावांची भर होते स्कोरमध्ये, धावसंख्या होती ती 14 धावा। पुन्हा एकदा लेगस्टंपच्या बाहेर टाकलेला चेंडू वाईड आणि डिक्लेअर मध्ये 1, अशा प्रकारे 2 धावा जोडल्या जात आहेत। 16 धावा धावफलकावर लागल्या गेलेत आणि कुठेतरी या एक्स्ट्रा धावा थांबवणं गरजेचं असेल कारण का येणाऱ्या सामन्यामध्ये तुम्हाला खूप महत्त्वाचं ठरेल। चांगला फटका क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि पाहिलं तर फलंदाज मोठी फटकेबाजी करताना दिसतोय परंतु धावा काही जमताना पाहत नाहीये। अजून एक निर्धाव चेंडू आपण पाहत आहे, यापुढे चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड केला गेलाय, निर्धाव